साथ संगत जी, सुबह 3 और 5 बजे के बीच में उठने के बाद आपको आसन पर बैठकर, जिस आसन पर बैठकर आप रोजाना नाम का सिमरन भजन करते हैं, तो उस आसन पर बैठकर के सिमरन शुरू करने से पहले अपने अंदर सतगुरु का ध्यान लाएं। सतगुरु का ध्यान लाने से ये फायदा होगा कि हमारे अंदर फिर कोई बुरे विचार नहीं आएंगे, हमारा मन बिल्कुल खाली हो जाएगा, ना ही अंदर दुनियावी वस्तुओं की जगह रह जाएगी और ना ही किसी और तरह का विचार हमारे मन के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंदर फिर कोई विचार आने की जगह ही नहीं रह जाएगी। ये फायदा है अंदर सतगुरु के स्वरूप को लाने का। आपको सुबह 3 और 5 बजे के बीच में उठ जाना है और स्नान करना है। अगर स्नान करने का मन नहीं करता है तो फिर अच्छी तरह से अपना मुंह धो लेना है, अपने हाथ पांव धोकर फिर ही आसन पर बैठना है। ऐसा नहीं करना है कि बस उठे और जाकर बैठ गए आसन पर। नहीं, हो सके तो स्नान करें और नहीं तो हाथ पांव धो लें और फिर आसन पर बैठ जाए। और जो हमने कहा है कि अंदर सतगुरु का ध्यान करो और फिर शुरू कर दे नाम का सिमरन भजन, और फिर सिमरन करने के बाद में भजन को भी समय जरूर दें। और इस समय में, सुबह के इस समय में 3 और 5 बजे के बीच में उठकर जो हमें अपने सतगुरु से अरदास करनी है, जो हमें अपने सतगुरु के आगे प्रार्थना करनी है, जिसको करने से हमारा बहुत फायदा होगा, हमें बहुत लाभ होगा, हमारे सतगुरु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी, तो वो हम आपको आगे जाकर बताएंगे कि किस तरह से अपने सतगुरु की कृपा दृष्टि हासिल करनी है, किस तरह से अपने सतगुरु जी के लाडले प्यारे शिष्य बनना है। अपने सतगुरु के वचनों को मानना, सतगुरु की आज्ञा का पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा फर्ज बनता है, क्योंकि सतगुरु की आज्ञा का पालन करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। करूं बेनंती सुनो मेरे मीता, संत पहल की बेला, एहा खाट चलो हर लाहा, आगे बंधन सुहेला। ये 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बाणी है। गुरु साहब जी इस शब्द के द्वारा आप जी इस सभी दुनियावी लोगों को संबोधन करते हुए बहुत ही ध्यान से और एक बहुत ही जरूरी संदेश दे रहे हैं। आप जी उपदेश कर रहे हैं कि करूं बेनंती सुनो मेरे मीता, संत पहल की बेला। हे मेरे प्यारे मित्र, मैं आप जी की सेवा में अर्ज कर रहा हूं, बेनती कर रहा हूं, इसलिए आप जी इसे कृपा करके बड़े ही ध्यान से सुनना और समझना है और इस पर अमल करके अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेना है। और बेनती कोई लंबी नहीं की है, बड़ी सारी बेनती नहीं की है, छोटी सी आधी तुक की ही बेनती आप जी ने सुना है। संत पहल की बेला। हे प्यारे, ये जो मनुष्य जन्म का बेला, समा, मौका इस जीवन की उम्र के रूप में हमें मिला हुआ है, तो ये अवसर, ये समा संतों की फरमाई गई सेवा करने के लिए मिला है। इस सेवा करने के साथ अधूरा मनुष्य जीवन का मकसद पूरा हो जाता है। मगर प्रश्न ये पैदा होता है कि संत जन कौन है, उनकी निशानी क्या है, उनकी क्या पहचान है, उनकी सेवा कौन सी है जो आप हमें करने के लिए कह रहे हैं, करने की ताकीद कर रहे हैं। महापुरुषों की बाणी, गुरु साहबान की बाणी, संतों की पहचान के बारे में, संतों की जानकारी के बारे में बहुत प्रलब्ध है। बहुत ही तुकों में इसकी जान पहचान के बारे में फरमाया गया है। हजूर स्वामी जी महाराज ने केवल 2 लाइनों में ही संतों की पहचान,
मुख्य तौर पर की है। संत कहे हम उनको भाई, सतलोक जिन सुरत समाई। संत बिना वहां कोई ना पहुंचा, बिना वहां पहुंचे संत ना होता। संत महापुरुष वो सज्जन है, वो मित्र है, जो कि उस मालिक से, उस परमात्मा से मिल चुके हैं। और वो कैसे उस परमात्मा से मिले? परमात्मा की भक्ति करके, नाम भक्ति करके वो मालिक के हो चुके हैं। वो उस मालिक का विशाल हासिल कर चुके हैं, उनका ही रूप हो चुके हैं। वह शब्द मुजस्सम है। मगर ऐसे संत मुबारक तो है, मगर हमें कैसे उनकी पहचान हो? उनकी पहचान के कुछ मोटे से असूल कह सकते हैं, निशानी कह सकते हैं। तो उन महात्माओं की मोटी सी पहचान ये है कि वह दाते बन के आते हैं और वह इस संसार में आकर चौं वर्णों को दे उपदेश। वो बिना किसी लिहाज, कौम, मुल्क के, मजहब के, ऊंच नीच के, अमीरी गरीबी व कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। जो कोई भी उनकी शरण में आ जाता है तो वो उन सभी को उस परमात्मा की भक्ति करने के बारे में मुफ्त में शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं और जुगती समझाते हैं। वो संत महात्मा दाते आते हैं। ऐसे संत महात्मा कितने की हो सकते हैं? कोट मधो कोई संत दिखाया। वैसे तो हम देखते हैं कि संत तो बहुत दिखाई देते हैं, मगर पूर्ण संत महात्मा कोई लाखों करोड़ों में कोई एक मिलेगा। जन नानक कोडन में कोऊ ना रहन सो जीत। और करोड़ों में से किसको ऐसे महापुरुषों की, संतों की शरण मिले तो वो जीव भी कोई असली जीव नहीं हो सकता है। वो तो बड़े भागों वाले हैं, भाग्यशाली हैं। वाणी कहती है, संत का संग वड भागी पाइए। सो इस तरह से आप जी हमें ऐसे संतों की शरण में जाकर उनकी फरमाई हुई सेवा करने की आप जी हमें तैयार करते हैं। हमें ये भी समझाते हैं और पढ़ने में भी आता है कि सेवा दो प्रकार की होती है, बाहरी सेवा और एक अंतर्मुखी सेवा। बाहरी सेवा कहा जाता है कि तन मन ते धन की सेवा। ये सेवा भी बहुत जरूरी है, इसके भी अपने फायदे हैं। लेकिन मगर जो संतों की उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सेवा है, तो इस सेवा को करने से हमारे कर्मों का नाश होता है। ये सेवा करने से हमारे अंदर से अहंकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे विकार खत्म हो जाते हैं और हमारा हृदय पवित्र होता है। और ये सेवा करने से हमारा उस मालिक से, परमात्मा से मिलाप हो जाता है। वह सेवा कौन सी है? संत की सेवा नाम ध्याइए। तो वो है संतों की फरमाई हुई सेवा, जो उनकी शरण में आ जाते हैं और फिर संत महात्मा उस परमात्मा की भक्ति करने की, नाम भक्ति करने की, नाम की कमाई करने की, नाम की आराधना करने की एक जुगती और विधि और तरीका हमें समझाते हैं, जिसको हम कहते हैं नाम की कमाई, शब्द की कमाई। फिर कह देते हैं कि भाई सिमरन भजन ही तो है, ये सेवा तो हर कोई कर सकता है। हजूर बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि ये सेवा 5 साल का बच्चा भी कर सकता है और घर बैठकर कर सकता है। और ये सेवा करने में 1 टका खर्च नहीं होता है, मगर इसका जो फल है तो उसका तो कहना ही क्या है। सेवा करने से, नाम की कमाई करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है और इस संसार में आना जाना खत्म हो जाता है। तो भाई जिनको ये वरदान मिला हुआ है तो उनको साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं, कर ले अज करन दा वेला। आप जी कहते हैं
कि हे भाई, हे बहन, आज मौका मिला है, हे भाई, बहुत ही सुनहरी मौका मिला है ये सेवा करने का। शुर्त शब्द और नाम की कमाई कर लो, जितना हो सकता है कर लो। अज करन दी वेला बोहन न होसी, आवन तेरा साथी, चलो चल पुकारे, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। इसलिए ये सेवा करनी बहुत ही लाभदायक है। अब इसका फायदा क्या है, लाभ क्या है? आपने दूसरी तुक में सुना है, फिर से बोल देते हैं। ईहा घाट चलो हर लाहा, आगे बसंत वेला। प्यारे, आप इस संसार में रहते हुए, जीते जागते, चलते फिरते इस परमात्मा के नाम का लाहा, लाभ, फायदा, नफा जितना भी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हो, कमा सकते हो तो कमा लो, ताके आगे बदल सुहेला। ताके आगे परलोक में, परमात्मा की दरगाह में, मालिक के घर में आपको हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल हो जाएगी। हम जानते हैं कि लाहा मुख्य तौर पर दो ही किस्म का होता है। एक लाहा है संसारी लाहा, दूसरा लाहा है निरंकारी लाहा। संसारी लाहा क्या होता है? जो हम इस जिंदगी के अंदर जब से होश संभाली है, ये कारोबार, काम धंधे, नौकरी चाकरी, बिजनेस, खेती, मजदूरी वगैरह वगैरह, जो साधन हम धन दौलत इकट्ठी करने में लगा रहे हैं, जमीन जायदाद बनाने में, कोठी, कारों और ऐसे ही कई दुनियावी धंधों में लगाकर हमने बड़ा लाहा इकट्ठा कर लिया है और हमें अभी भी सब्र नहीं है, अभी भी इकट्ठी करी जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लाहे की भी एक सीमा है, एक हद है। दुनिया के अंदर ये लाहा जरूरी भी है क्योंकि जिंदगी गुजारनी है, दुख सुख के समय भी हमारी सहायता करती है। मगर जो ऊंचे से ऊंचा, सुच्चे से सुच्चा लाहा है, इस दुनिया का लाहा जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, लाभ जोड़ लो, तो ये सभी कुछ दुनिया में ही छोड़कर जाना पड़ता है। लाख करोड़ी छड़ गए वो जोड़ खजाना। मगर जो असली लाहा है, जो ऊंचे से ऊंचा और सुच्चे से सुच्चा है, जिसको अभी अभी बेनती रूप में निरंकारी आत्मक लाहा, रूहानी लाहा है, तो वो तो भाई एक ही है, उसकी कोई 2 3 4 किस्में नहीं है। वो कौन सा ऐसा लाहा है? कहते हैं जग में लाहा एक नाम पाइए, गुर की चाल। ये तुक ही हमारे लिए काफी है, ये एक तुक ही समझने के लिए काफी है, ये एक तुक ही हमारा घर पूरा कर देती है। समझने को तुक एक है, बोलने को तुक लाख, चाहो लाखों तुकों, चाहे लाखों तुक बोली जाए, और हम बोलते भी हैं, बोलते रहते भी हैं। यही तुक, केवल ये एक ही तुक लाहा, जग में लाहा एक नाम। इस संसार में अगर कोई लाहा लेने वाला है, नफा कमाने वाला है और जो धन जोड़ने वाला है, तो सिर्फ एक नाम है, उस परमात्मा का नाम है। मगर ये लाहा किस तरह कमाया जाए? फिर आगे आप जी फरमाते हैं, पाइए गुरु की छाम। कहते हैं उस गुरु के पास जाओ जिसके बारे में संत महात्मा फरमाते हैं, उस गुरु की शरण में जाओ। वक्त के पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाकर उनके उपदेश, नामदान लेकर उनकी बताई गई जुगती और तरीके के अनुसार सिमरन भजन करो और लाहा ले लो और पहुंच जाओ अपने असली वह सतगुरु तुम्हें लेने आए हैं उस परम धाम सचखंड में। और सुबह 3 और 5 बजे के बीच में जब आसन पर सिमरन भजन करने बैठो तो सतगुरु से यह प्रार्थना भी जरूर करो, हे सतगुरु, हे भगवान, हमें आपके ऊपर मान है क्योंकि आप ही मेरी आन हो और आप ही मेरी शान हो और आप ही मेरे जीवन हो और आप ही मेरे प्राण हो।
हे सतगुरु, हे दाता, आपके चरणों में अरदास है, मैं आपका सिमरन भजन हर श्वास करता रहूं। ऐसी कृपा करना है सतगुरु, मुझ पर दया करना, मेहर करना कि मैं निंदा से दूर रहूं। हे सतगुरु जी, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं। हे सतगुरु जी, मैं आपसे दुआ करता हूं कि मुझ पर ऐसी कृपा करें, आपका ज्ञान संसार में बांटता रहूं। आपका नाम लेकर हे दाता, हे सतगुरु, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं जो उस परमात्मा से बिछड़कर आई है। तो हे सतगुरु जी, ऐसी कृपा करो कि मेरी आत्मा का मिलाप उस परमात्मा से हो जाए और मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो साथ संगत जी, ये प्रार्थना अपने सतगुरु से सुबह 3 और 5 बजे के बीच में उठकर आसन पर बैठकर जरूर करनी है।